जो बच्चे लोग सक्षम नहीं होंगे उनके लिए ये खासकर है, ये बताइए। जी, हमारे कमेटी का यही उद्देश्य है। आज जो समाज में दहेज प्रथा है, उसके कारण हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते। सामूहिक विवाह में क्या क्या सामग्री मिलती होगी, कुछ जानकारी आप दीजिए। सामूहिक विवाह में सामग्री जो घर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पलंग हो गया, अलमारी हो गया, ट्रंक, सोने चांदी या बर्तन का भी कुछ रखा गया है क्या? अगला बार पायल दिए थे, इस बार भी सोच रहे हैं कि कुछ सोना उना भी कुछ एक गहना दिया जाए। सामूहिक विवाह में इनके कहे अनुसार कि फ्री में शादी भी होगा और हम लोग सामान भी उनको देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, ओबरा में खुशियों का लहर आने वाला है। खुशियों का लहर बोलने का तात्पर्य यह है कि ओबरा में सामूहिक विवाह स्टार्ट होगी और उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो इस सामूहिक विवाह में भागीदारी ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क रहने वाला है। भाई, आपका ट्रस्ट का क्या नाम है, पहले ये बता दीजिए आप। सबसे पहले टूरिया टोनी के सभी दर्शकों को प्रणाम, बधाई, शुभकामना। हमारे ट्रस्ट दुर्घटना रोकथाम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। ये दूसरा सामूहिक विवाह है। पहला सामूहिक विवाह 14 जुलाई 2024 को करवाया गया था, रविवार को। अब दूसरा सामूहिक विवाह 20 अप्रैल 2025 को ओबरा मुख्यालय में करवाया जाएगा। और संभवतः यह अनुमंडल का दूसरा सामूहिक विवाह है। पहला दाऊदनगर अनुमंडल में पहला सामूहिक विवाह हम लोगों ने करवाया था और दूसरा सामूहिक विवाह भी हम लोग करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गई है, तो उसका डेट निर्धारित है, कब तक रहेगी? जी, हमारे कोर कमेटी में 9 लोग हैं। 9 लोगों से कमेटी से 20 अप्रैल को शादी है। 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग हमारे नंबर 3 कमेटी का नंबर दिया गया सदस्यों का। सदस्यों के नंबर पर कॉल करते हैं, उनसे हुए फॉर्म प्राप्त करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारी टीम के द्वारा उनका जांच पड़ताल किया जाएगा कि क्या वे सक्षम है कि नहीं है। उसके बाद जो योग्य हो जाए परिवार, उनसे हम लोग आमंत्रित करेंगे शादी के। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे 3 नंबर चल रही होगी और उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति जो बच्चे लोग सक्षम नहीं होंगे उनके लिए ये खासकर है, ये बताइए। जी, हमारे कमेटी का यही उद्देश्य है। आज जो समाज में दहेज प्रथा है, उसके कारण हमारे समाज में बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपने बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कमेटी का उद्देश्य है वैसे परिवार जो अपने बेटियों की शादी नहीं करवा पाते हैं या कम है, गरीब है, विकलांग है, जिनके माता पिता नहीं, अनाथ हैं, वैसे परिवारों को ही चिन्हित करते हैं, हम उनकी सामूहिक विवाह करवाते हैं। वही हमारा उद्देश्य है। और इसमें सामूहिक विवाह में क्या क्या सामग्री मिलती होगी, कुछ जानकारी आप दीजिए। सामूहिक विवाह में सामग्री जो घर से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पलंग हो गया, अलमारी हो गया, ट्रंक हो गया, बर्तन सेट हो गया, वस्त्र हो गया, तो अन्य विभिन्न प्रकार के कुछ फर्नीचर हुआ, टेबल कुर्सी, मतलब अन्य प्रकार का जो मतलब शुरुआती व्यवस्था चाहिए घर में, एक कन्या वर वधू को मिलना चाहिए, वो हम लोग सारा व्यवस्था देते हैं। और इसमें सोने चांदी या बर्तन का भी कुछ रखा गया है क्या? अगला बार पायल दिए थे, इस बार भी सोच रहे हैं कि कुछ सोना उना भी कुछ एक गहना दिया जाए। बाकी रहने का, खाने का उत्तम व्यवस्था दिया जाता है। हम लोग का प्राथमिकता यही है कि जो लड़की गरीब अनाथ मतलब है, उसका शौक भी रहता है कि मेरे घर भी हर्षोल्लास के साथ शादी बारात हो। तो हम लोग उस बार सारा व्यवस्था, हाइड्रोलिक जयमाला की व्यवस्था किए थे। एंट्री भी मतलब जो दूल्हा दुल्हन का एंट्री जयमाला में होता है, उसका भी एंट्री हम लोग बनारस से कलाकार मंगा कर लोगों को करवाए थे। मतलब हर व्यवस्था एक जो राजा महाराजा के घर होता है, वो व्यवस्थाएं का हम लोग व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, सामूहिक विवाह में इनके कहे अनुसार कि फ्री में शादी भी होगा और हम लोग सामान भी उनको देंगे। कि एक जो अमीर फैमिली जो रहते हैं अपने बच्चों को समझिए कि दान करते हैं, कन्या दान करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी देंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ और अहम मुद्दा है, जैसे मान लीजिए कि आखिर ये सोच किसका था कि भाई ये शादी करवाना चाहिए, इस टाइप का क्या आखिर क्यों लगा कि करवाना चाहिए? हम लोग क्षेत्र भ्रमण में थे, तो हम लोग का सड़क दुर्घटना से रिलेटेड हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे थे। उस समय दहेज को लेकर भी बहुत सा समस्याएं आ रही थी, तो हम लोगों का विचार बना, लोगों से संपर्क साधा, अपनी कोर कमेटी में फिर बैठक हुई। फिलहाल कि नहीं एक मतलब रूडली मतलब दहेज इतना
मतलब गंदगी फैला चुका है कि लोग अब बेटी को मतलब दान करने में भी, मतलब बेटी जन्म लिया मतलब उन लोगों का टेंशन घर में बढ़ गया। तो इस सोच को हम लोग इसमें कमेटी ने पूरा तय किया, लोगों से मिला, लोगों की सहमति बनी और ओबरा में ऐसा कभी हुआ नहीं। और जगह होता है, कहीं कहीं होता है सामूहिक विवाह। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि ओबरा में भी चालू किया जाए और अगला बार सफल हुआ। और इस बार भी हम लोग का पूरा प्रयास है कि पूरा धूमधाम से अगला पहले साल से भी बेहतर इस साल। इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ओबरा में ही होगा। क्या लास्ट सवाल कि क्या ये पूरे बिहार के लिए है कि ओबरा के लिए पर्सनली है, क्या किसके लिए है? ये पूरे बिहार के लिए, बिहार से कहीं से भी आ सकते हैं? कहीं भी किसी भी जगह से आ सकते हैं। सिर्फ हाँ, हमारी कमेटी को लगना चाहिए कि ये ज़रूरतमंद है, माने सक्षम लोग के लिए व्यवस्था नहीं। जो अनाथ हैं, जो एकदम लाचार हैं, जो दुर्घटना में किसी तरह से उनके पिताजी का देहांत हो गया हो या किसी प्रकार का एकदम लाचार व्यक्ति, उन्हीं के लिए सारी व्यवस्था है, चाहे बिहार के किसी भी कोने से आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि सामूहिक विवाह हो रही है, आपको कैसा रहेगा ओबरा में जब होगी तो, और शेयर कीजिएगा दबा करके। और का नाम ये था कि आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस नंबर पे। इसी के साथ जय हिंद।